जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुपद का गुणनखंड निकालना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न जो दिया गया है, यह आपका एक बहुपद दिया गया है। इसका आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जब भी आपको इस तरह से आपको बहुपद दिया गया हो, इसका आपको गुणनखंड करना हो, तो देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी संख्या दी गई होती है, उसका आपको लास्ट वाली संख्या में गुणा करना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई भी अंक नहीं दिया गया है, तो हम एक यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, हम मान के लेंगे कि यहाँ पर एक गुणे में है, तो उस एक का यहाँ पर सबसे पहले गुणा करेंगे। तो एक का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक 8 में, तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 को आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब इस 8 को आपको ऐसे दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ना है जिसका आपस में गुणा करने पर तो 8 है, लेकिन आपको जोड़ या घटा करके 2 लाना है। यानी कि इस 8 को ऐसे दो संख्याओं के रूप में ब्रेक करना है कि इनका गुणा करने पे तो 8 है और जोड़ने या घटाने पर 2 आए। ठीक है, तो देखिए 8 किस किस के पहाड़े में आता है, तो 8 जो है देखिए 2 के पहाड़े में आता है कितनी बार, 4 बार, 2 चौका 8। और 8 जो है स्वयं के पहाड़े में आता है कितनी बार में, 1 बार में। तो 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा तो 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या करना है, इस 8 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि आपको गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या यानी कि प्राप्त हो जाए। तो हम यह कहाँ पे क्या करेंगे, 8 को 2 और 4 के रूप में तोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा, और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करना है, ये जो भी चीज़ है आपको जब प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अपने दिमाग में ही इसको तोड़ सकते हैं, हल कर सकते हैं। आगे का जो स्टेप है वो क्या है देखिएगा। आगे जो हमें करना है, तो इस 8 को हमने 2 और 4 में ब्रेक कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आगे अगला स्टेप देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर अगला स्टेप में आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, माइनस रहने दीजिए। अब यहाँ पर हमने इस 2 को कैसे लिखा, 4 - 2 के रूप में हमने तोड़ दिया, क्योंकि 4 × 2 8 हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो इस तरह से हमने 4 × 2 में इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पर इसको हल करिए, तो इसको आप हल करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पे माइनस है, ये +4 है, तो प्लस का माइनस में जब गुणा होता है तो माइनस आता है। तो यहाँ पर माइनस का 4x हो जाएगा, और देखिए माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, -8। ठीक है, अब इसको आप हल करिएगा, देखिए कितना आ जाएगा। इसको आप हल करिए, तो इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, x × x। ठीक है, x × x यानी कि x गुना x, हम एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो यहाँ से एक x को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस का यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए +2 है, तो यहाँ पर देखिए 8 में जो है 2 छुपा हुआ है, क्योंकि 2 चौका 8 होता है, तो इस 8 में 2 है, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, x - 2 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, 2 चौका 8 होता है, तो यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, तो x - 4 बचेगा। अब यहाँ देखिए, इस पूरे में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो इस पूरे में आपको, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x - 4 कॉमन दिख रहा है। तो हम x - 4 को पहले कॉमन ले लेंगे, और बचेगा क्या, x + 2 बचेगा, तो x + 2 यहाँ पर बचेगा। तो यह जो होगा आपका, इस जो आपका बहुपद है, इसका जो गुणनखंड जो होगा, ये x - 4 और x + 2 जो होगा, इसका गुणनखंड होगा। इसी प्रकार से आप किसी भी बहुपद का गुणनखंड तोड़ सकते हैं, बस आपको उस संख्या को ब्रेक करना आना चाहिए। हमें ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणा करने पर दी गई संख्या आ जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।